राम अवतार में भगवान जी बंदरों से ये पक्का वादा करके आए, भैया इस वक्त तो मैं भी फकीर हूँ, लेकिन कृष्ण अवतार में मेरे भी मौज होगी तो आपकी भी मौज होगी। आपसे कहो राधे राधे। गोपी ने भी देख लिया, गोपी भी चालाक थी। गोपी ने देखिए कि खिलगरे खेल लेता ही ना जरूरी थी आज आवना आवना न करना किसकी। गोपी भी चालाक थी। गोपी ने बाल्टी कपड़े की भरी और यमुना की तरफ, ताला नहीं किया, कुंडी लगाई बस और यमुना की तरफ चले गई। गोपी गई और इधर ये तो सारी पूरी उसके सरदार है ना, बोला गोपी चली गई कपड़े धोने तो श्याम, और सारे के सारे अंदर प्रविष्ट हो गए। गोपियों, माता ने कहा था, माता भागवत में हर चीज नहीं सुनाई जा सकती भैया 7 दिन में ना। अब माता ने कहा था गोपियों को ये बताया था कि बोला या अगर तुम्हारी चोरी करते तो तुम अपने मटकियों को छिंके में, ऐसा भागवत में लिखा है कि छिंके में लगा करके रखा करो ना अपनी मटकियों को। अब छिंके में लगाइए मटकियां, बालक इतने इतने मटकियां बहुत ऊपर है और ये बहुत 20-25 जने हैं साथ में। मक्खन खाना, हाँ कि नहीं, जल्दी कर दी जल्दी बोला, और उसको लेटा दिया। पहले तो उसके कंधे पे तब भी नहीं पहुंच पाए, पहले उसके कंधे पे बैठे तब भी नहीं पहुंच पाए। बोला तो भैया ये बंदर कहने लगे, बोला जोर बैठा रहे उधर, मैं दूंगा सब अपने आप से। और क्या किया कि बोला जिस चीज को खानी है ना, माखन मिश्री खानी है, जिसको माखन दही खानी है भैया वो हाँ मेरे को दे दे करेंगे। आगे आगे बोलता आओ, लेटे थे क्या लेट जाइए, और उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसा सेसब से थाले थे, सेसब क्या बोला था ना माखन खाना, इसलिए बोली नहीं हुआ करता यार, जुबान नहीं निकला करते, बोला काम जो सारी के सारी मटकियां नीचे, वो जो सबसे नीचे था बोला भैया मेरे, बोला हाँ पता नहीं बुरी हालत है, तेरा ना सारा मक्खन से जाते तुमको खाते से निकल गया तुझे खुआना था। और एक जने को बाहर खड़ा कर दिया, भैया गोपियां ऊपर खाते ना, कहते गोपी चिंत चाण आई जाएंगे तू तो और कुछ नहीं, तू तो अल्लाह पाना आज से बस गोपी अरे हाथ में नहीं आने चाहिए बस से ना। अरे बाकी गोपी जाएगी ना, अम्मा ने बोल दी लो भाई आए ने चोरी की थी, मरने कैसी मैया नहीं मानेगी मेरी की इसने चोरी करी, क्योंकि हमारे घर में बहुत था। लेकिन यहाँ पे आनंद ही कुछ अलग आता है। गोपी का माखन मिश्री क्यों चुराते थे भगवान? नंबर 1 पहली बात तो ये है कि गोपी का माखन मिश्री दूध दही घी इसलिए चुराते थे भगवान, क्योंकि गोपियां जो थी गैया को दोहन करने के लिए जाती तो बोला बछड़े के लिए थोड़ा दूध छोड़ती थी, पहली बात। और दूसरी बात भगवान जी ऐसा बताना चाह रहे थे इस बात से कि भैया पहले भगवान को भोग लगाओ। हमारे जो पहले का जो समाज था ना, हमारे बुजुर्गों का जो समाज था बहुत सुंदर समाज था। ये बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे को अच्छी खासी याद है कि भाई कणक आएगी, नवा दाना आएगी भाई जी, तो हमारे बुजुर्ग जाते थे पहले हो जाना माता रे मंदिर तीर्थ जाएंगे कड़ा चढ़ाएंगे, फिर अपने आप शुरू करें। पहले भगवान जी को चढ़ावा चढ़ा के ना एक नसरावा या पंडित जी के हाथों में देते थे, पंडित को दे दिया तब भी बात एक ही, तो फिर उसके बाद शुरू करते थे, उसमें बरकत रहती थी। अब ये की कहते आया करा सारा करता कोई बात, सच्ची बात है। और यहाँ तक कि मेरे को अपनी याद है कि बहुत पहले छोटा था ना, मेरे को याद है हमारी अम्मा जी आंगना की काकड़ी लगी थी, तभी जो खाना थी भैया शहरी ले चढ़ाने वाले क्या हुआ खाने नहीं है भाई, फिर हम पूछा क्या हुआ खाने महीना शहरी ले चढ़ाने पहले देती थे बाद
एक बार निकले थे सारे मुंह आते भाई बांदर बनाए मुझे पहले कहने तो बांदर बनाए पहले बांदरी है बढ़िया खाना देनी बांदरी है बढ़िया आशा चोरी ने खानी जितनी काकड़ी छलियां खानी काकड़ियां खानी चोरी ने खानी ये तो खाना नहीं पे शहरी तो पहले तो खाना नहीं ये पक्की बात ये बहुत अच्छा लगता था बहुत ही सुंदर भगवान जी कहते इस बात से कि भैया पहले भगवान जी को उसका भोग हम जो घर में जो भोजन करते हैं ना भोजन बनाते हैं तो हम कहें कि भैया वो भोग लगना चाहिए भगवान जी को 5 प्रकार के पाप रहते हैं हमारी रसोई में और अगर हमने भगवान जी को भोग लगा लिया तो सारे पापों हमारे दूर हो जाते हैं और वो भोजन नहीं रहता वो प्रसाद में तब्दील हो जाता है। पहले भगवान जी को भोग लगाया और भोग लगाना लगाते भोग आप कौन कौन लगाता हाथ खड़ा करो और चलो इतने ले रहे हाँ ये भी बड़ा इतना भी बड़ा पर एक बात कहें जिस रसोई में भोग नहीं लगता ना भगवान जी को उसमें बरकत कभी नहीं होती कभी नहीं होती बरकत ये बात पक्की है आप लगा करके देखना बात के बाद और भोग कैसे लगाते भगवान जी को ढक करके ले जाना दूर नहीं जाई हो शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं हमारे शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं कि भैया भोग कैसे लगाना चाहिए घंटी बजानी चाहिए नहीं बजानी धूप कैसे करना चाहिए भगवान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए लेकिन अगर नाम स्मरण किया जाए वो भी बहुत है लेकिन उसके साथ साथ हम भोग करें भगवान जी को ढक करके लाओ ना लाओ वहीं पे बैठ करके जहाँ पे आप रसोई में चपाती बना रहे हैं ना जो भी बना रहे हैं वहीं पे एकदम मतलब आप वहीं पे बैठ करके आप यहाँ पे रसोई में चपाती बना रहे हैं सामने भगवान जी की मूर्त है काल्पनिक चित्र लगाया है ठाकुर द्वारे तक आप ना पहुंच पाए जल्दी है वो ड्यूटी जाने वाले हैं बच्चे स्कूल जाने वाले हैं जल्दी है करती तुला जो भोगा लाने तो छोटो तो तीन अगर आवड़े वाला तेरा भोगो तू भोगा चल रही जाती है कि नहीं भूखा चाहिए तो निकले ना भूखे तब वहां तेरा भोग खाते देने तब तेड़ अब नहीं करना है जब टाइम हो तब चलिए नहीं हो तटी तिथि कर दिया करना भगवान जो आपने बनाया वस्तु बनाया उसी समय आप एकदम से थाली में डालो भगवान जी को दिखा दो वो भी बहुत है लेकिन याद तो करो और जब भोग लगाओ तो भैया भोग लगाना ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए है ना ऐसे ऐसे नहीं फेरना चाहिए भोग को कि ऐसे ऐसे फेरने लगे तुम तो फेरने तुझे फेरते रहना जी फेरा देती रहा तब चकना की तुमला तू सर सामने बैठी हो बोला कोई फिर तू सर थाली सारा कुछ पाई जाती थी सोचना सब पूछा भाई क्या 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 जे खाइए जितना फेरा राधे राधे भोग लगाए जाते हैं भगवान जी के सामने बिल्कुल ऐसे करके या तो नीचे धर देना उसके साथ दोनों हाथ लगाने और जब भोग लगाया जाता अपनी आंखें बंद करना उस भोग को नहीं देखना और उसमें तुलसी दल तुलसी मंजरी सूखी हरी जैसी कैसी हो उसमें जरूर छोड़ो तभी भगवान जी को भोग लगता है अन्यत्र भोग नहीं लगता भगवान जी का शास्त्र कहते कि भैया गाय के लिए हिस्सा निकालो डेली के डेली कुत्ते के लिए निकालो कौवे के लिए निकालो है ना प्रे बाप भोगता छाटी दो जगचा ने चपाती 3 दिन आटा पैरा फ्रिजा जट काटिया चपाती ला तुझे बैठा और पहली रोटी बताते हमारे कि भाई गाय को देनी चाहिए पहली रोटी ड्यूटी जाने वाले पति देव तेरा चलिए ना ड्यूटी बकर छोड़ 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 चलिए जो गाय देनी थी रोटी से तेज चूल्ही थी से तेज चुपाई से बेचारा फिर सारी उम्र खाइए तीसरी बंगरी का है
तुझे तम जो दूजी रोटी को जो देवी कुत्ते को तम बच्ची चली गई स्कूल चली गई बच्ची मम्मा देने तो चलिए तो चलिए जाए चलिए जाए चलते चलते टिफिन से जो देनी थी कुत्ते से देती बच्चे आजकल बच्चे देखा तुझे भला केड़े पड़ा के खाते पौधे नहीं कुत्ते भाई ये पक्की गली तीसरी देनी थी कौए को देनी थी तीसरी रोटी तीसरा तीन हाले थे छुट्टी तीन जो भी से भी भेजिया से भी भेजी थे बच्चे भी तीन हाले छुट्टी तो जो फोन लाया था तो जो आ गई भाई कर पारो बच्चा आइए मुझे बच्चा कर छोड़ दे के मेरी माँ तो दवाई खानी थी किधरी सुग्रारी मैं सुग्राज दवाई खाने बच्चा कर छोड़ तमन से आलू फोन तमन से बाहर ने सियाने इतना ईड़ा दुख दिखती रहना जे कावा साई लाइरी आठ रुपए कह और अगर भगवान को और कुछ हो ना हो भगवान जी को हमने अगर भोग लगा लिया तो समस्त पापों से निवृत्ति हो जाती है और जितना कितना भोजन है वो सारा के सारा प्रसाद में तब्दील हो गया। बोलो राधे राधे। भोग लगना हमारी गृहस्थी में बहुत जरूरी है। 7 दिन नहीं लगेगा भोग जब तक कि माताओं बहनों का पीरियड का समय होगा उस समय भोग नहीं लगेगा। ध्यान देना आपकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए भगवान जी के ऊपर। उस समय तो भगवान जी के ऊपर ठाकुरद्वारे के ऊपर और आंगन में अगर तुलसी है ना तो तुलसी के ऊपर भी आपकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान रहे समझ गए ना बात। भगवान सुखदेव जी कहते हैं गर्गाचार्य ऋषि आए भगवान जी का नामकरण होने लगा। माताओं ने बच्चों को अपनी गोदी में लिया और गौशाला में बलम क्या था बलम विदु ये जो बालक आपकी गोदी में है ना माता यशोदा की गोदी में था बलराम ये तो इसका नाम बलराम होगा ये बहुत बलशाली होगा। एक मां की कोख से दूसरी माता की कोख में स्थापित करने से इस बालक का नाम संकर्षण होगा। इस बालक का नाम संकर्षण होगा और भगवान जी का नामकरण होने लगा। भगवान जी गर्गाचार्य जी समझ गए कि ये बालक तो भैया वसुदेव देवकी का होना चाहिए। तरीका लग गया है ये बालक नहीं होना चाहिए इनका ये कैसे इनका हो भाई ये बात। और तब तक भगवान ने रोहिणी की गोदी में थे ना भगवान तब तक भगवान ने ऐसे करके बोलो चुप जाओ चुप इस राज को मत खोलो। गर्गाचार्य जी ये बोलना चाह रहे थे कि ये बालक तो वसुदेव और देवकी का होना चाहिए भाई ये तो सड़की आई रहती जो मैं देखे करा। दक्षिणा ज्यादा करवा देंगे आपकी पर चुप हो जाओ चुप हो गए। इदानी तम आत्मजा ऐसे बोला कि ऐसा समझो आप ही का बालक आई ऐसा कह दिया। इदानी तम आत्मजा आप ही का बालक है। करसती इति कृष्णा अरे इसका नाम दुनिया में सबसे विख्यात नामक होगा इसका जो अपनी तरफ आकर्षित करे दुनिया के लोगों को। करसती अपनी तरफ बुलाए। करसती इति कृष्णा इसी का नाम होगा श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण बलदेव भगवान की। और ये दुनिया का रखवाला होगा सब भक्तों इसका नाम अपने हिसाब से इसका नाम रखेंगे अपने अपने हिसाब से। सहस्र नाम बली होगी इसकी अरे न जाने कितने नाम होंगे। बहुनी संति नामानी रूपानी चस्तुष्यते बहुत से नाम 1000 नाम होंगे इस आपके बालक के तो। और ये दुनिया का तारणहार होगा। मानो माखन चोरी लीला भगवान जी की माखन चोरी लीला की। अरे गोपी के घर में गए थे वहीं पे चोरी कर ली। अरे गोपी ने पकड़ भी लिया उस गोपी ने पकड़ भी लिया भगवान जी को जो गोपी गई थी पकड़ लिया। अरे भगवान जी को ले जा रही है मैया के द्वार में दिखाने के लिए कि मैं दिखाऊंगी। जब आधे रास्ते में आई ना गोपियां बहुत प्रेम करती है भगवान जी से। ध्यान में जितना प्रेम गोपी भगवान जी से करती है उतना प्रेम कौन किसको कर पाएगा भैया करने से रहा।
उतना प्रेम कोई नहीं, कोई भी नहीं दिखा सकता भगवान जी को उतना प्रेम। गोपी पकड़ करके ले आई। आधे रास्ते में गोपी को कहने लगे, बोला गोपी तूने मेरी बाजू बहुत जोर से पकड़ के रखी, दूसरी बाजू पकड़ ले। जो दूसरा था वहां पे उसको, और वो खुशी मना रहे थे जितने गोप गवाले थे कि ये क्यों, क्योंकि सबको मारते हैं, सब डरते हैं इससे, और सबके मन में ये कि आज देखते हैं भाई आज कन्हुआ को मार पड़ेगी, चलो देखते हैं। और सारे के सारे गोप गवाले उधर उधर से जा रहे थे, सीधे बाहर खड़ा की तरह था। जब तक गोपी आई ना उधर से, जो बाहर खड़ा किया था, जीता गई गोपी भाई वो आएगी, लेकिन जितना कितना माँ कर उसको बोला भाई खत्म हो जाएगा ना, बाहर खड़ा हो जा। बोला नहीं पानी में खड़ा बाहर। बोला था अंदर जाना ना तू, तो अंदर जाएगा ना तू, तो बोला तेरे को कम मिलेगा माखन, देख ले। बोला ना ना मैं बाहर चला जाता हूँ। बोला इतना बड़ा गोला दे देना तेरे। बोला हाँ ठीक है, और दे दी। इतना बड़ा गोला उसको दे दिया माखन का, वो खाए रहा है, गटागट खाए जा रहा है। उतने में उसका ध्यान उसकी तरफ था, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करूंगा तभी तो अंदर से और आएगा ना। मैं आवाज लगाऊंगा कि भैया मेरा मुक्की गिरा और लिया, मैं भाई गया मेरा खत्म हो गया ना, तो देना तो दो ना, तो मैं अंदर आ गया, वो देंगे मेरे को बात। उतने जल्दी जल्दी कर रहा था, उतने में गोपी आ गई। जब गोपी आई, गोपी ने कहा अरे ये बालक, सारे इधर अंदर घुस गए। और जैसे गोपी आई, गोपी को देखा, लेकिन बोल लेता है मुंह भर रहा सारा, उसका सारा मुंह भरा पड़ा हुआ है माखन से। आवाज लगाना चाहे लेकिन वो आवाज लगाई नहीं हुआ, कर दी हाथ था लग रही है। भाई उन्हें क्या कर, जैसे गोपी आई दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, बोला मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। तू मेरे घर मुझे चली गया। गोपी ने किसी को नहीं पकड़ा, गोपी ने सीधे जाकर के ये पकड़े। जो पकड़ा भगवान जी ने शिव बुद्धि वो कहा चला गया। जब वो बाहर ले आई गोपी, पकड़ करके बाहर ले जा रही गोपी, साथ में आसमान पे उसका गुस्सा, और गोपी ले जा रही उसको जम जाने। देख रहे तो सिर ताली भी पही रहे मुआ पकड़ी था जो खाने की बारी है, और ले गए सारे चल पड़े साथ साथ में कि आज देखते हैं मार पड़ेगी। जो बाहर खड़ा किया था सिर भी चली रहा, बोले बोला आज तीजे बोलना ना, मैं नहीं आता। बोला बोले काल बिठाना कि आज गाना था, सोचे काला जो छुट्टी नहीं हो जाती। वो आगे पूछी लाते लाते पीछे से गोपी को बोला, गोपी मेरा हाथ तूने कब से पकड़ के रखा है, दूसरा हाथ पकड़ ले। और उसका हाथ थमा दिया गोपी के हाथ में, जो बुलाया था उसी का हाथ थमा दिया। गोपी चले गए, पीछे से गए, और पीछे से जाते जाते अंधेरी कोठरी में सुलाया था मैया ने। ये चोरी ही पीछे वाले ही दरवाजे से निकले थे मैया की तरफ से, तो अंदर सोया है। और फिर से पीछे के दरवाजे से गए और अंदर जाकर के सो गए। जो सोए, मैया के दरवाजे पे पहुंची गोपी। जो गोपी पहुंची, गोपी ने बहुत कुछ बोला मैया को। अरे ओ मैया, मैया कवाल में अपने बच्चों को सिखाया क्या है, चोरी करवानी अपने घर में करवाओ, ये करो वो करो, नौस्तारा बहुत कुछ बोल दिया। मैया आई बाहर, मैया ने देखा बाहर आकर के, मैया ने कहा कौन की बहू, बोला जरा घूंघट उठा दे, बोला अपने ले, बोले देख। बोला क्या कहाँ गए बताओ। बोला अपने बच्चे हैं तो चोरी करवानी अपने घर में करवाओ। बोला हुआ क्या है बता पहले मेरी माँ। अरे बोला वो चोरी करिए। बोला है कहाँ पे। बोला रंगे हाथ पकड़ करके लाई। जो इशारा किया बोला ये गोपी तो नहीं देखी उसकी तरफ, लेकिन मैया देखी उसकी तरफ। जो मैया का गुस्सा फिर साथ में आसमान। अरे सुबह सुबह भांग पी के आ गई मेरे दरबार पे, आप भांग पी आई तुमने। बोला वो मैया क्या बोलेगा नहीं। बोला तेरे को औरों की, अरे भैया सर जो देखा उसकी तरफ नजर गई। बोला नहीं घोड़े
वो कहाँ गया? जो छोटा था बोला बग्गी, जो खड़ा था बोला नहीं बोली वो कब? अच्छा। और गोपी बिल्कुल चुप हो गई और मैया बोलती जा रही है, गोपी बिल्कुल चुप और मैया ने कहा बोला बेटा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना यहाँ पे, अरे मेरा बेटा कोई चोर है? तुम बोलती बार बात पे मैंने खेलते समय भी सुना है आपको कहते हुए कनुआ को कि चोर आया चोर आया चोर आया। अरे कल को इसके साथ कोई शादी भी करेगा? नहीं करेगा। आज के बाद बेटा यहाँ मत आना, इसका उलाना लेकर के नहीं आना। हो सके तो तुम जितनी कितनी चोरी करी यहाँ से जितना ले जाओ, लेकिन आज के बाद इसको चोर। और गोपी रोने लग गई, रोती रोती कनुआ ओ कन्हैया को आवाज लगाई तो अंदर से आके मारने मैया तो मेरी नींद पूरी होने नहीं। बोला बेटा क्या करूं मैं, इन गोपियों ने बड़ा भारी। क्या बोल रही है गोपी? ये बोल रही पुत्र तू इनके घर में चोरी कर बस ना भैया करती से